Good morning, students. My name is Pooja Kumari, teacher of JB International School. Subject Computer for Class 4. Today is my topic hard disk, CD, DVD, पेन ड्राइव। इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी हार्ड डिस्क के बारे में, स्टोरेज डिवाइस जो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आज मैं उन्हीं सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, चलिए देखते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क, hard disk can store, hard disk can store data 250 GB, 250 GB to 1 TB। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हार्ड डिस्क डाटा कितना स्टोर कर सकता है। 250 GB से 1 TB तक ये डाटा स्टोर कर सकता है। तो और क्या एक पॉइंट और बनता है, all the software of a computer, all the software of a computer are stored in hard disk, are stored in hard disk। तो जितने भी प्रकार के क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे स्टोरेज होते हैं हार्ड डिस्क में। सबसे पहले ये देखें कि कितना स्टोरेज का ये कंप्यूटर है। तो ये है 250 GB से 1 TB तक इसमें रख सकते हैं। और जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं किस में रखे जाते हैं, हार्ड डिस्क में रखे जाते हैं। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को कम्पैक्ट डिस्क के बारे में। तो कम्पैक्ट डिस्क क्या होता है ये देखिए हम लोग। कम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD। तो CD हमारा डाटा कितना रखता है, और कम्पैक्ट डिस्क यहाँ लिखेंगे हम कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क। तो CD कैन स्टोर अप टू 700 MB डाटा एंड 700 MB डाटा। मतलब CD में कितना स्टोरेज है, कितना स्टोर रख सकता है, मतलब 700 MB डाटा से ज़्यादा रख सकता है। और CD, अब ये तो हम जान गए कि CD रख कितना सकता है, 700 MB से ज़्यादा रख सकता है। और CD कितने टाइप्स के होते हैं ये हम लोग देखते हैं कि CD कितने टाइप्स के होते हैं। तो CD होते हैं 3 टाइप्स, 3 types, commonly 3 types of CD. There are 3 types of commonly CD is used. So the CD is commonly available in 3 types. तो CD commonly available होता है कितने टाइप में, 3 टाइप में, जिसका नाम है CD-ROM, CD-ROM, CD-R, CD-R और CD-RW। तो 3 types commonly there are क्या बोलते हैं, the CD is commonly available in 3 types। CD commonly available है 3 types में, क्या है, CD-ROM, CD-R और CD-RW। तो देखिए CD-ROM को क्या कहा था, CD-ROM का क्या डिफिनीशन है देखते हैं। CD-ROM, CD-ROM क्या होता है, CD-ROM हमारा क्या होता है,
क्या होता है? तो सी डी रोम है दिस टाइप्स ऑफ सी डी, इस टाइप के मतलब सी डी रोम प्रकार के इस तरह के सी डी क्या होते हैं, जो सी डी रोम प्रकार के वो सी डी होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ म्यूजिक और डाटा, क्या होता है, म्यूजिक और डाटा रखा जाता है। हम लोग सी डी चलाते हैं, हम लोग कॉमनली हम लोग जाते हैं कि टीवी में हम सी डी चला रहे हैं तो उसमें फिल्म वगैरह होगा, म्यूजिक होगा, तो म्यूजिक बजता भी है। तो एक डिवाइस होता है और सी डी में ही 3 टाइप से बन जाता है, सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू। एक में होता है सिर्फ रखा हुआ हमारा म्यूजिक और डाटा, और सी डी आर में क्या होता है, सी डी आर में जैसे कुछ लिखा हुआ रहता है ना, रिटन। सी डी आर में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सी डी आर। डाटा कैन बी written, data can be written only once on it. तो मैंने यहाँ देखा कि मैंने पढ़ा है सी डी रोम के बारे में और सी डी आर के बारे में। तो सी डी रोम में क्या होता है कि दिस टाइप्स ऑफ सी डी ऑलरेडी कंटेन म्यूजिक और डाटा। इसमें पहले से ही सी डी जब हम लाते हैं तो उसमें पहले से ही म्यूजिक होता है और डाटा होता है। और सी डी आर में क्या होता है कि डाटा जो है हम लोग सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। सी डी आर डब्ल्यू के बारे में इसके बारे में पढ़ा रही हूँ। तो हार्ड डिस्क के बारे में मैंने पढ़ा दिया बच्चों। अब मैं पढ़ा रही हूँ सी डी आर डब्ल्यू के बारे में। क्या होता है सी डी आर डब्ल्यू? सी डी रोम, सी डी आर एंड सी डी आर डब्ल्यू। चलिए देखिए, सी डी आर डब्ल्यू। अब हम बताते हैं कि सी डी आर डब्ल्यू को आर डब्ल्यू क्यों कहा जाता है। क्या ए सी डी आर डब्ल्यू, ए सी डी आर डब्ल्यू इज ए writable disk, is a writable disk. You can store the data on it. Store the data on it and can also erase it. तो यहाँ मैंने लिखा है राइटेबल, यहाँ हो जाएगा मेरा री राइटेबल, री राइटेबल। इसका मतलब क्या है, री राइटेबल हुआ, आर डब्ल्यू का मतलब सी डी आर डब्ल्यू। तो यहाँ सी डी आर डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, सी डी का मतलब सी डी हो गया, आर का मतलब हो गया री, और डब्ल्यू से हो गया राइटेबल मतलब री राइटेबल, मतलब फिर से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है सी डी आर डब्ल्यू इज ए सी डी री राइटेबल डिस्क। यू कैन स्टोर द डाटा ऑन इट एंड आल्सो कैन erase it. Store the data on it and can also erase it. मतलब हम लोग इसमें डाटा का स्टोर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे मिटा भी सकते हैं। जो हमने लिखा लेकिन लिखने के बाद हम लोग इसे मिटा भी सकते हैं। तो मैंने पढ़ लिया सी डी के 3 टाइप्स क्या है, सी डी रोम है, सी डी आर है, सी डी आर डब्ल्यू है। इन तीनों सी डी के बारे में पढ़ा। एक सी डी रोम में मैंने पढ़ा जिसमें म्यूजिक और डाटा रखा जाता है, और सी डी आर में हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं डाटा को। हम लोग जो डाटा होते हैं, जो भी हमारा वर्जन है, उन सबको हम लोग उसमें लिखा जाता है। और सी डी आर डब्ल्यू में क्या होता है, सी डी आर डब्ल्यू में री राइटेबल डिस्क है। जैसा कि हम लोग नाम से ही जान रहे हैं, आर डब्ल्यू, आर का मतलब हो गया री और डब्ल्यू का मतलब हो गया राइटेबल, मतलब फिर से लिखा जा सकता है। और यू कैन स्टोर द डाटा ऑन इट एंड कैन आल्सो इरेज इट। तो हम लोग इसमें स्टोर भी कर सकते हैं डाटा को और इसे मिटा भी सकते हैं। जैसे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर मैं मिटा रही हूँ,
प्रकार से हम लोग कंप्यूटर में भी जो कुछ लिख सकते हैं, यानी कि सीडी में, CDRW में ऐसा CD है जिसमें हम लोग लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि DVD। क्या फिर बोलेंगे? DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि DVD, इसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। इसके पहले बताते हैं। Digital versatile disk. It can store up to 4.7 GB data. Two layer, एक पॉइंट और हमारा बनता है, दूसरा पॉइंट है two layer DVDs hold double amount of data। तो मैंने यहाँ पढ़ाया आप लोगों को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के बारे में कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या है। इट कैन स्टोर अप टू 4.7 GB डाटा, मतलब 4.7 GB डाटा से भी ज़्यादा इसमें डाटा रहता है। और 2 लेयर DVDs, मतलब DVD का 2 लेयर कितना होल्ड करते हैं? डबल अमाउंट ऑफ डाटा होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव के बारे में। क्या होता है फ्लैश ड्राइव? यानी कि फ्लैश ड्राइव को ही हम लोग बोलते हैं पेन ड्राइव। तो देखिए, ये है हमारा फ्लैश ड्राइव। और USB ड्राइव। तो it is also known as पेन ड्राइव। मैंने यहाँ लिखा फ्लैश ड्राइव और USB ड्राइव को हम लोग क्या करते हैं? फ्लैश ड्राइव और USB ड्राइव को हम लोग पेन ड्राइव भी कहा जाता है। तो और इसका क्या काम होता है? एक पॉइंट और बढ़ता है इसमें। It can transfer data from one computer to another computer। तो क्या मैंने पढ़ाया फ्लैश ड्राइव और USB, यानी कि हम पूछ सकते हैं कि फ्लैश ड्राइव या USB का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में स्टोर डाटा इट कैन स्टोर अप टू, हाँ ठीक है, तो इसे हम लोग पेन ड्राइव ही कहते हैं। और इट कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये डाटा को ट्रांसफर करता है। इसका काम क्या है? एक डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में ट्रांसफर करना। और इसमें कितना स्टोरेज होता है ये देखिए हम लोग। इट कैन स्टोर अप टू 32 GB डाटा। तो यहाँ क्या है? इट कैन स्टोर अप टू 32 GB डाटा। 32 GB डाटा से भी ऊपर इसमें स्टोरेज होता है। और अभी मैंने बढ़ाया आपको
रे डिस्क, यानी कि सक्सेसर क्या है, ब्लू रे इज द succession to the DVD digital versatile डिस्क का सक्सेसर है ब्लू रे डिस्क। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क। तो देखिए क्या है, ब्लू रे इज द सक्सेसर टू द डीवीडी। ब्लू रे डिस्क है जो डीवीडी का सक्सेसर है, अगला भाग है यानी कि। तो ब्लू रे में क्या है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए ब्लू रे डिस्क। तो स्टोरेज कैपेसिटी, सबके स्टोरेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, सब में याद रखना है। तो पेन ड्राइव में कितना होता है, 32 GB डाटा से ऊपर होता है। और डिजिटल वर्सटाइल, आप लोग को बोलना है क्या, मैं बार बार गलती कर रही हूँ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या बोलना है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क में 4.7 GB डाटा से ऊपर का स्टोरेज होता है। और CD कितने टाइप के होते हैं, CD रोम होते हैं, CDR, CDRW के बारे में मैंने बताया। और यहाँ आप लोग देखें ब्लू रे डिस्क जो कि सक्सेसर है DVD का। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 25 GB डाटा है। क्या है, 25 GB डाटा इसके एक साइड पर, सिंगल साइड पर, और डुअल साइड यानी दूसरे साइड पर सिंगल, यानी कि सिंगल वाले जब हम लेते हैं ब्लू रे डिस्क, दो तरह का इसका मतलब ब्लू रे डिस्क होता है। अगर सिंगल वाला ब्लू रे डिस्क है तो उसमें कितना होगा हमारा GB, होगा 25 GB। अगर ड्यूअल साइड पर हम देखें तो ड्यूअल मतलब दो तरह, ड्यूअल साइड यानी कि दोनों साइड पर इसका क्या हो जाएगा, 50 GB हो जाएगा। 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50 GB। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो बताया वो आप ध्यान में रखें। और मैंने चैप्टर 2, ये था हमारा क्या, चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 में जो बाकी रह गया था। और चैप्टर नंबर 2 था हमारा क्या था, पार्ट 3 था जो मैंने लिखा था। पार्ट 2 तक मैं आप लोग को पढ़ा चुकी थी, तो पार्ट 2 तक पढ़ा चुकी थी। और ये पार्ट 3 था जो मेन डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी एंड मेन डिवाइसेस चैप्टर का नाम था, वो मैं पढ़ा रही थी। और इसमें मैंने कंप्यूटर मेमोरी, रैम और रोम के बारे में पढ़ाया था। तो और आज मैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आप लोगों को बताई हूँ, हार्ड डिस्क के बारे में, कंपैक्ट डिस्क के बारे में, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, और ये बताई अभी ब्लू रे डिस्क के बारे में। इन सब के बारे में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यही तो है कंप्यूटर का मेन पार्ट जो होता है, भाग होता है। इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, समझते हैं, तभी तो कंप्यूटर चलाएंगे और उसका यूज को जानेंगे। तो इस सबको आप लोग याद रखिए। धन्यवाद, मेहनत करते रहिए इसी तरह से। और जो भी वीडियो आता है उसे देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।